अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको इस लॉन एम्ब्रॉयडरी जिसके दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, इसके ऊपर हम एक स्टाइलिश शर्ट कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो हमने इस शर्ट की जो लेंथ है वो हमने निकाली है 33, हमें पूरी लेंथ लेनी है। और नीचे ये बॉर्डर इसके अटैच था साइडों में, तो हमने ये बॉर्डर अलग कर लिया है जो हम इसके नीचे दामन में अटैच करेंगे। तो दामन में ये बॉर्डर लगा के 43 हमारी लेंथ होगी इसकी शर्ट की। और ये बॉर्डर हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसको हम नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग में लगाएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक हमारा 7 है, तो 7 का हाफ हम 3.5 लेंगे। 3.5 पे हम मार्क करेंगे। और लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे शोल्डर जो हैं, शोल्डर हमारे 4.5 इंच हैं। 4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और 9 इंच हमारी आर्म होल की गोलाई है, तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। और चौकोर हम अपनी स्लिप्स रखेंगे। और चेस्ट हमारे 20 इंच हैं, तो 20 इंच का हाफ हम लेंगे 10 इंच। 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। और कमर हमारी है 19 इंच, तो 19 इंच पे हम मार्क करेंगे। 19 का हाफ लेंगे 9.5 इंच। उसके बाद व्यूअर्स, शोल्डर की भी हम लाइन अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। और 2 इंच सिलाई का मार्जिन हमें रखते हुए नीचे हम हिप का कोई साइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसको एयरलाइन स्टाइल में अपनी डिज़ाइन करेंगे। तो एयरलाइन शेप में हम बन चाक रखेंगे इसके। इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं अब हम। हाफ इंच बढ़ा के हम लेंगे सिलाई का मार्जिन अपना रखते हुए, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन इसमें नहीं रखा है। डायरेक्ट हमने जितनी हमारा नाप है, हमने उतनी ही इसका नाप रखा है। तो हाफ इंच हम बढ़ा के सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। और नीचे दामन हम अपना पूरा ही लेंगे, तो दामन की हम कटिंग नहीं करेंगे। और नीचे घेर हम इस तरह से इसके अटैच करेंगे। ये हमारी कुल लेंथ हो गई शर्ट की। या सिलाई के कट भी हम लगा देंगे। बराबर के इक्वल साइज में हमें चारों पीस अपने रख के फिर कटिंग करनी है। ऊपर नीचे होंगे तो फिर हमारी सिलाई में प्रॉब्लम होगी।
यहाँ से हम फिटिंग का अपना निशान लगा दिया हमने। उसके बाद जो ये जॉइंट पीस है हमारे नेक की साइड से, इसको भी हम अलग कर लेते हैं। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बॉर्डर का बचा हुआ है, इसमें नेक के ऊपर हम इसको लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं इस पे से। और बीच में से 2 हिस्से इसके अलग अलग पीस कर लेते हैं इस तरह से। ये आप चाहें ये बॉर्डर सेंटर में ले सकते हैं, तो चाहे ये ले सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर में अच्छा लगेगा, तो हम ये बीच के अंदर मैरून कलर एक जैसे ही लेंगे और इसको इस तरह से रख कर हम नीचे से इसकी गोलाई करेंगे और गोल शेप के अंदर हम अपना ये डिज़ाइन नेक के ऊपर अटैच करेंगे। सो व्यूअर्स, हमने 2 पीसों को इस तरह से अपने नेक के अलग अलग कर लिया है बॉर्डर को, और अब यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपना नेक कटिंग कर लिया है। यहाँ से भी हमारा फैब्रिक अंदर फोल्ड होगा और यहाँ से भी अंदर फोल्ड होके, और यहाँ हम डोरी पाइपिंग अपनी अटैच करेंगे। और ये फैब्रिक भी जो साइड की कन्नी है, ये भी अंदर की तरफ हमारी फोल्ड हो जाएगी। और इस तरह के डोरी पाइपिंग लगाने के बाद, पाइपिंग लगने के बाद इस तरह के हमारे धनक के फ्लावर्स हमारे हैं, हमारे पास मिरर जिसमें अटैच हुए हुए हैं, ये हम इसके सेंटर के अंदर लगा देंगे। इस तरह से एक गोल्डन और एक सिल्वर कलर का के बटन है, ये हम इस पर अटैच करेंगे। और स्लिप्स नॉर्मली हमने बहुत सी अपनी वीडियोस में अपने कटिंग उसकी दिखाई है चकोर स्लिप्स की, तो उसी तरीके से हम आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, तो उसमें स्लिप्स की कटिंग भी है चकोर स्लिप्स की, तो सेम उसी मेथड से हम अपनी स्लिप्स की कटिंग करेंगे और इसके ऊपर अटैच करेंगे। सो व्यूअर्स, इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने जो बॉर्डर था उसके सेंटर की सिलाई करके उस दोनों बॉर्डर को एक साथ ज्वाइन कर लिया है, और शोल्डर से भी इस बॉर्डर को हमने सिलाई से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम किनारे से इसकी सिलाई करके हल्का सा फैब्रिक अंदर फोल्ड करके हम इसको नेक के ऊपर ज्वाइन करेंगे। और ये नीचे का जो राउंड शेप हमने दिया था अपने नेक का, इसको भी हम इसी तरीके से हल्की हल्की सिलाई करके हम अंदर फोल्ड करके फैब्रिक को अपने इसके ऊपर सिलाई करेंगे और पूरे नेक को हम इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर अपने अटैच करेंगे बॉर्डर को। और हल्के हाथ रख के हमें सिलाई करनी है। अपने बॉर्डर को हमने खींचना नहीं है कपड़े को, वरना एंड के अंदर झोल आएगा। तो हल्के हाथ से हमें बड़े बखिए से इसकी सिलाई करनी है।
देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमें अपने बॉर्डर को की स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। और उसके बाद देखिए इस तरह से हमने पूरा अपना बॉर्डर अटैच कर लिया है। और ये हमारी मैरून कलर की हमारी एक लेस है, तो इसको हम सेंटर के अंदर किनारे के ऊपर अपनी जॉइन करेंगे। तो उससे पहले हमने जो अपना नेक कटिंग करा है फ्यूजिंग के ऊपर, उसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। उस नेक को हम सेंटर के अंदर, शर्ट की सेंटर के अंदर रख कर पहले हम वो स्टिच करेंगे। पूरे नेक को स्टिच करने के बाद फिर हम अपनी साइड की लेस इसमें अटैच करेंगे। सिंपल हमने राउंड नेक इसका कटिंग करा है, जो आगे से हमने ओपन रखेंगे। लेकिन ओपन हमने रखना है, डिज़ाइन ओपन की तरह रखेंगे, लेकिन हम इसको ओपन नहीं रखेंगे। सेंटर में हम इसके पट्टी अटैच करके इसको बंद करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है नेक का, उसको हम कट करके कटिंग करेंगे और अपनी सिलाई को बचाते हुए हमें कटिंग करनी है। और सेंटर के अंदर भी हम कट करके साइड के हम इस तरह से हल्के हल्के से नोचिस हम लगा देंगे। और जो किनारे हैं हमारे, इसको भी हम हल्का सा कटिंग कर देंगे। और फिर बैक साइड पे इसको फोल्ड कर के आयरन कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड के ऊपर फोल्ड करके इस पे हमें आयरन कर लेंगे हम। और जो इसकी नोकें हैं नेक की, इसको भी किसी भी नोकदार चीज़ से हमें प्रेस करके बाहर की तरफ हमें निकालनी है। देखिए बस, अब हम इसके सेंटर की जो हमारी स्ट्रिप है, ये हम इसकी रेडी करेंगे। ये हमने इसके ऊपर आयरन कर लिए व्यूअर्स। और ये सेंटर की जो हमारी स्ट्रिप है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर कर साइड की हम सिलाई करेंगे। और नीचे हम अपने नेक जो हमने ओपन हमारा फ्रंट साइड है, इसके नीचे रख के हमें दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे। और ये सेंटर के ऊपर इस तरह के हम अपने गोटा फ्लावर अपने मिरर जिसमें अटैच हैं, वो हम अटैच करेंगे सिल्वर और गोल्डन कलर के। आप चाहें तो व्यूअर्स अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी अपने फ्लावर्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो सेंटर में अच्छे लग रहे हैं, तो हम सेंटर में ही अपने फ्लावर्स इस तरह से अटैच करेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से अपने जो भी डिज़ाइन है वो किस तरह से अपना अटैच करना चाहते हैं। ये सेंटर की जो स्ट्रिप है, हम उसकी सिलाई करेंगे। ये साइड की भी हमने इस तरह से सिलाई करके अपनी स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। सीधा करके हमने फिर हम नेक के जो सेंटर का पार्ट है हमारा, उसके ऊपर हम अटैच करेंगे।
सेंटर स्ट्रिप लगाने के बाद जो हमारी लेस है उस लेस को हम अपनी बॉर्डर के किनारे के ऊपर लगाएंगे नेक के, और जिससे हमारी नेक की फिनिशिंग भी आएगी और जो हमारी किनारों की स्टिच है वो भी हम इस लेस से दिखाई नहीं देगी और नीचे की तरफ छुप जाएगी। इस तरह से हल्का सा हम इसको गोलाई की तरफ देंगे, हल्के सी इसके ऊपर हम एक चुनसी दे के फिर हम इसकी गुलाई देंगे तो इजीली ये हमारी गुलाई हमारी लेस की लगेगी। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हल्की सी हल्के हाथ से हमने इसकी गुलाई देनी है। हल्की सी चुन देनी है हमने अपनी लेस में। गुलाई जब हमारी लेस गोलाई की तरफ मुड़ रही होती है तो हल्की सी चुन देने के बाद फिर हम अपनी लेस को इजीली लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी किनारे की लेस हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। बैक के और फ्रंट का हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से जो हमारा फ्रंट का नेक है वो बैक नेक के ऊपर स्ट्रिप जो है हमारी फ्यूजिंग की उसको हम बैक नेक के ऊपर फोल्ड कर उसकी हम स्टिचिंग करेंगे ऊपर से। तो इस तरह से हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो ऊपर ओपन नहीं होती और ना किनारों से शोल्डर से हम नज़र आती है, तो वो सिलाई गुम सिलाई की तरह अंदर हमारी शोल्डर में चली जाती है। तो हमेशा बैक नेक के ऊपर फ्रंट नेक का जो फ्यूजिंग है फ्रंट नेक की उस स्टेप को रख कर और हम अपनी शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो इससे हमारे देखें इस तरह से शोल्डर की सिलाई हमारी अंदर चली जाती है और जो ऊपर से दिखती नहीं है। जो अगर ऊपर से दिखती है तो बहुत ही बदनुमा लगती है वो। सो व्यूअर्स, इस तरह सबसे पहले हम देखें इस तरह से बॉर्डर हम ना अटैच करेंगे और गुम सिलाई से हम इसको अटैच करेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे सीधी सिलाई से इसको अटैच करेंगे तो नीचे से हमारी सिलाई दिखेगी जो जिससे हमारे धागे भी निकलते हैं। तो देखें इस तरह से हमने फ्रंट साइड पे अपना सीधा हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी रखी है और सीधा ही हमने अपना बॉर्डर रखकर और सीधी तरफ से हमारी जो सिलाई है वो सीधी तरफ से ही आएगी ऊपर। जैसे हमारी बैक की सिलाई होती है, जो सिलाई हमारी नीचे की तरफ जाती है वो सिलाई हमारी फ्रंट की साइड आएगी। इस तरह से हमने अपने बॉर्डर को अटैच करना है पूरा और सिलाई हमारी ऊपर की तरफ ही आएगी। देखिए बस इस तरह से हमने अपने बॉर्डर को अटैच कर लिया है और सिलाई हमारी ऊपर की तरफ आ रही है। अब हम इसको फ्रंट साइड के ऊपर सीधी साइड के ऊपर अपने बॉर्डर को पलटेंगे और बैक साइड की हम सिलाई करेंगे, जिससे हमारी जो ऊपर सिलाई आ रही है वो अंदर की तरफ हमारी चली जाएगी और जो हमारे धागे वगैरह निकलते हैं बैक साइड से जो हम बॉर्डर अटैच करते हैं कोई भी हम ज्वाइन करते हैं वो धागे भी नहीं दिखेंगे और गुम सिलाई के ज़रिए ये बॉर्डर के अंदर हमारे चले जाएंगे।
तो इस तरह से हमें जो भी बॉर्डर अटैच करना हो, इस तरह से हमने सीधी साइड से ही ये दोनों चीज़ दामन को और ये बॉर्डर को अटैच करा है और सिलाई हमारी इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी साइड के ऊपर ही, और इसके बैक साइड के ऊपर यहाँ पर सिलाई लेंगे। देखिए इस तरह से हम बैक साइड के ऊपर से सिलाई लेंगे, और जो ये सिलाई है ये हमारी, जब हम बैक साइड से सिलाई लेंगे तो ये सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी और ये गुम सिलाई हमारी इस तरह से बैक साइड से हो जाएगी, और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे जो हमने बॉर्डर इस पर अटैच करा है। अमूमन बॉर्डर हम लगाते हैं तो बैक साइड से इसके धागे निकलते हैं और जो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस तरह से ना धागे निकलेंगे और ना हमारी सिलाई बैक साइड से बुरी लगेगी जो हमने इसमें बॉर्डर अटैच करा है। सो देखिए इस तरह से देखें, हमने अपना ये पूरा बॉर्डर अटैच कर लिया है और ये हमारा फ्रंट साइड है और ये इस तरह से हमने सिलाई ले ली। और बैक साइड से देखें, ये हमारे धागे भी नहीं निकल रहे और सिलाई हमारी जो धागे होते हैं वो अंदर की तरफ चले गए और गुम सिलाई हो गई है हमारी इस तरह से। और ऊपर अब हम इसके एक सिलाई यहाँ पर इस बॉर्डर के किनारे के ऊपर लेंगे ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आए हमारे। सो देखिए इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ हमने दामन के ऊपर अपना ये बॉर्डर अटैच कर लिया है, और जिसमें ऊपर से भी देखें फिनिशिंग आई है इसके, और बैक साइड से भी हमारा ना तो कोई धागा इसमें से निकल रहा है और ना ही कोई सिलाई इसके अंदर दिख रही है। और ये बॉर्डर हमारा बहुत सही लग रहा है। सो व्यूअर, अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स तो नॉर्मली मैंने बहुत सी वीडियो में आपको चौकोर स्लीव्स अटैच करना बताइए, उसी तरीके से हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। और स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड की हम इसकी फिटिंग करेंगे और दामन के ऊपर हम इसकी डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। सो व्यूअर्स, कंप्लीट करके पूरी शर्ट में आपको फिर इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें इसके अंदर बताएंगे तो ये हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो कंप्लीट करके पूरी वीडियो में फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ आपको आइडियाज़ देना होता है कि किस तरह से हम एक सिंपल सी शर्ट को डिज़ाइनिंग के ज़रिए इस तरह से खूबसूरत और गुड लुकिंग बना सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इसका फ़ाइनल लुक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, देखिए हमने अपना इस तरह से हमने अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लिया है, और ये इसका नेक हमने इस तरह से अपना डिज़ाइन करा है, और सेंटर के अंदर इस तरह से हमने गोटे वर्क मिरर जिसमें अटैच हुए हुए हैं, इस तरह के हमने फ्लावर्स हमने अटैच करे हैं। और ये हमारी शर्ट का फाइनल लुक इस तरह से लग रहा है व्यूअर्स। और ये हमने बॉर्डर भी हमने देखें इस तरह से हमने अटैच करा है, और बैक साइड से देखें इसके धागे भी नहीं निकलेंगे और ना ही इसकी सिलाई हमें नज़र आएगी। गुम सिलाई के ज़रिए हमने अपना बॉर्डर इस तरह से अटैच करा है, और नीचे डोरी पाइपिंग हमने मैरून कलर की हमने इसके लगाई है, और इसके दामन में इस तरह से हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।